हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.4 में का फोर्थ क्वेश्चन में का दो एग्जांपल थे, वो हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब देखो इसमें थर्ड और फोर्थ वाला एग्जांपल हम क्या करेंगे, अब इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो जैसे पिछले एग्जांपल में किया था सेकंड वाले, वैसे ही हम क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या करना है, यूज करना है। कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, इनवर्स आ गया। यहाँ पर भी इनवर्स आ गया, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स। जब भी ऐसा आता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको यू ऐसा कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 - x स्क्वायर। ऐसा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो जहां पर भी एक्स से देखेंगे वहां पर हमें क्या पुट करना है, अभी सब्स्टिट्यूशन सब एग्जाम्पल के लिए सेम नहीं होती, थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। तो देखो जहां पर भी एक्स है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा क्या करेंगे उसकी जगह पुट करेंगे। इस पर से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो क्या आ जाएगी, थीटा यहाँ पर रहेगा, साइन हाँ इधर आने के बाद साइन इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो देखो जहां पर भी एक्स देखेगा वहां पर मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट को अंडर रूट 1 - एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखो सिंपली हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी फॉर्मूले से हम ये क्या करेंगे, वैल्यू लाएंगे। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस है, ठीक है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, इसे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 - साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स, यहाँ पर ऊपर क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में नीचे क्या है, 1 - साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे उसकी जगह यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो इसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा सिर्फ हमारे पास, देखो टेन इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा ही रह जाएगा, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या आता है, टेन आता है, क्या आता है, टेन। तो देखो इक्वेशन कैसे रीअरेंज होगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या जाएगा अंदर ब्रैकेट में, टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, टेन से टेन क्या होगा हमारे यहाँ पर कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर, थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, थीटा। ये हमारा क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमने जो थीटा की वैल्यू निकाली वो वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। क्या वैल्यू निकाली थीटा की, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो ये हमारा u आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, डिफरेंशिएशन लिया हमने नहीं लिया, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या है एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देता हूँ, u का क्या आ जाएगा, डी यू अपन क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू। तो देखो साइन इन उसका डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/अंडर रूट में 1 - x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आपको ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या नीचे वाला, ठीक है दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब देखो हमें सेकंड वाला हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्या करूँ, कंसिडर करूँगा यहाँ पर v, v इज इक्वल टू क्या कंसिडर करूँगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखो, जब भी साइन, हमें जो हमेशा जो इक्वेशन है हमारा वो किस में लाना है, हमें साइन कॉस और टेन इनवर्स में हमें क्या करना है, लाना है। तो यहाँ पर सेक इनवर्स आ गया, तो उसका कन्वर्शन हमें किसी और इसमें करना पड़ेगा, जैसे कि साइन में करो या फिर कॉस में या फिर टेन में। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा, अगर 1/सेक इनवर्स का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो क्या आता है,
कॉस इनवर्स आता है। क्या आता है? कॉस इनवर्स आता है। तो देखो यहाँ पर v हो जाएगा, सिर्फ इसका ही ले रहा हूँ, इसका मैं रेसिप्रोकल नहीं लेना है, तो 1/v लिख देंगे आप यहाँ पर, वैसा नहीं करना। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस इनवर्स होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स। इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर, ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x² - 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये 1। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। तो देखो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें? कॉस अल्फा। क्या पुट करना पड़ेगा? कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं थीटा लूंगा तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं करना हमें। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह कॉस अल्फा पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। एक कॉस था, इधर जाने के बाद कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो जहां पर भी एक्स दिखता है वहां पर हम कॉस अल्फा लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? कॉस इनवर्स 2 एक्स का स्क्वायर यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस का स्क्वायर -1, ठीक है? डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या होता है? यही होता है। अब इसके बाद हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, यानी कि इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? तो देखो क्या होता है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का होता है। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सिर्फ अल्फा हो जाएगा। तो देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फा। क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फा। तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फा। कॉस से कॉस हमारा कट गया, ठीक है? यहाँ पर क्या बच गया? 2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा यानी कि हमने फाइंड किया था, यहाँ पर क्या है वो? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ v आ गया। लेकिन हमें भी इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ डिफरेंशिएशन ले लो। तो देखो क्या हो जाएगा? dv बाई dx इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट एज इट इज इनटू कॉस इनवर्स का भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो 1/√1 में 1 - x², ऐसा फॉर्मूला होता है। इसके जैसे ही सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या होता है? सिर्फ इसको माइनस साइन आ जाता है। क्या आता है? माइनस साइन आ जाता है। तो देखो इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई क्या है? अंडर रूट में 1 - x² एज इट इज आ जाएगा, ठीक है? ये du/dx निकाल लिया, dv/dx निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना क्या था? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अभी लिखना पड़ेगा, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा उधर ले लेता हूँ। अब देखो ये मुझे पहले लेना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चाहे इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 पर से मुझे क्या निकालना था? du/dv निकालना था। तो ये कैसे आता है? du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx, ठीक है? आपको देखने में सेम दिख रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। ये क्या है मेरे लिए? इज इक्वल टू 1/√में 1 - x²। ये मेरा ये है। v मेरे लिए क्या है? ठीक है, ये u है। अपॉन में v क्या है मेरे लिए? -2, और इसको डिनोमिनेटर में है, इसको डिवाइड बाय में क्या है? अंडर रूट में 1 - x²। इसको ये क्या है? अपॉन है, ठीक है? हमें एक रूल पता है, डिवाइड क्या होता है? रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख देना है। क्या है? 1/√में 1 - x² एज इट इज लिख देना है। और ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर ले लो, ऊपर वाली क्वांटिटी को सिर्फ नीचे ले लो। तो देखो इनटू क्या हो जाएगा? नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर,
तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे यानी -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/-2, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखो, माइनस को हमेशा ऊपर देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए, ऊपर देना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया डी यू बाई डी वी क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 था वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से थोड़ा क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, अगला जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। तो देखो ये 4th वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया है हमें, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ हम क्या करना है यहाँ पर लेना है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की, वैसे ही हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो लेट इसको हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर tan थीटा हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे tan थीटा वहां पर हम पुट करेंगे। अब देखो जहां पर भी x है वहां पर tan थीटा पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स ब्रैकेट को ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो tan का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इसका भी क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2 इंटू थीटा, ये बच गया। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है थीटा हमें लेना है। तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे लिख सकता है डी थीटा अपॉन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 1 दे देंगे। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो v की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर tan थीटा हम पुट करेंगे। तो देखो v क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या पुट करना है मुझे tan थीटा पुट करना है। tan से tan क्या हो गया कट गया, मेरे पास क्या बच गया सिर्फ थीटा। अब इस थीटा का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, सॉरी एक्स लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है हमें थीटा ही लेना है, क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट थीटा, यहाँ पर थीटा था तो विथ रिस्पेक्ट थीटा। तो देखो v क्या आ जाएगा डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी कि डी थीटा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आता है उसका आंसर 1 आता है। अब देखो इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर से हम क्या निकालना था हमें कॉस का विथ रिस्पेक्ट टू tan, तो पहले कॉस का लेना पड़ेगा यानी कि इसका। तो देखो डी यू बाई डी वी यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना था। तो पहले इसको लिख दो, क्या हो गया डी थीटा डेटा कट हो गया, क्या बच गया सिर्फ 2 बच गया। तो पहले क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी थीटा क्या आ जाएगा 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में का 4 एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया यहाँ पर पूरी तरह से स्टडी कर दिया। अब देखो अभी इसमें 4 एग्जाम्पल और बाकी है, तो वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।